जाती है। तुम एक विशेष सनातन को ही टारगेट क्यों करते हो? सनातन धर्म को टारगेट करते हो, धर्म को क्यों नहीं बोलते हो तुम? ये भाई नकली पोंगा पंडित है, नकली है, ये नकली हिंदू है, नकली हिंदू है, अनुराग नकली हिंदू है, नकली हिंदू है। आप असली हो? हाँ बिल्कुल असली हो। मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के। ये देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। ये हमारे समाज को भटका रहा है, सच्चाई की बात है। अब्दुल बता रहे हैं आपको। जब महंगाई बेरोजगारी बताओ तो अपने आप को भटका रहे हैं। पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटमुट पागल ही कसते हैं। दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। इनसे पूछो ब्राह्मण जाति है या पद है, इनसे पूछो। ए महाराज, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जाति है या पद? कहते हैं जय सियाराम, जय सियाराम। ये देखो हम अयोध्या से आते हैं, हम आपके कहने से बोलेंगे, आपके कहने से बोलेंगे। अनुराग डर गए हैं आप लोग। कौन डर गए? मैं नहीं डरता भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, एक भगत सिंह मारोगे 1000 भगत सिंह जन्म लेगा। आज शाहरुख खान ने आज तक हिंदुत्व के खिलाफ ही काम करा है। इसने लव जिहाद फैलाया है, गोरी खान को, गोरी को बना कैसे लव जिहाद हो गया। कई साल हो गया। अच्छा एक चीज भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, लव जिहाद कुछ नहीं, मियाँ बीबी राजी तो बीच में कौन काजी? संविधान ने अधिकार दे रखा है। अच्छा आप सनातन का विरोध उस फिल्म में शाहरुख खान ने किया है, दीपिका ने किया है। इन लोगों को भैया सिर्फ खान गैंग से दिक्कत है। मैं तो फिर कहता हूँ गांधी को मानते हो नहीं मानते हो? गांधी को भी मानता हूँ, गांधी को मैं गांधी मानता हूँ। गांधी को तो बोलो गोड से मुर्दाबाद। तो बोलूँ नहीं बोलूँगा। अच्छा नहीं बोलूँगा भाई। मैं तो बोलता हूँ भाई गोड से मुर्दाबाद। गोड से जिंदाबाद बोलो तुम, गोड से जिंदाबाद। मैं क्या बोल? देश की संपत्ति बेच बेच के विकास करेंगे भैया। जब गांव में कोई निकम्मा लड़का होता है ना, तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है, बच्चों के और अपनी पत्नी के पैसे उठा ले जाता है, महिलाओं के गहने बेच देता है। देश की सरकार एक एक संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। बेच दिया? आपको घर दिया, आपको राशन दिया, कह रहे बेच दिया। अच्छा राशन हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे तो घर तो पहले से। मंदिर मिल गया आपको। मंदिर से क्या होगा? कौन सा फायदा मेरा हुआ बताओ? मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाएंगे? तो दर्शन से भैया कौन सा मेरा पेट भर रहा है? भैया फायदा तो बताओ मुझे। क्या कह रहा हूँ कि कोई भी पत्रकार गरीबों के लिए जो मोदी सरकार ने 5 काम किया होगी, गिनवा दो। गरीब कल्याण योजना लागू हो रही है। फायदा कौन सा मिला? गरीब कल्याण फायदा कौन सा हुआ? फायदा नहीं कह रहे हैं ये भाई साहब। मैं बताऊं, ये भाई साहब मेरे जो काबिल दोस्त हैं, ये एंटी मोदी हैं। अच्छा। इनके माइंड सेट कर रखे हैं इन्होंने कि मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया। इस भाई से पूछ ले, एक मंदिर बनने से 50 आदमियों को रोजगार मिलता है। इसमें फूल वाला हो गया, मूर्ति वाला हो गया, कपड़े वाला हो गया, प्रसाद बेचने वाला। मंदिर रोजगार का साधन है, रोजगार मिला। कहिए बोले हम। अभी आपने देखा होगा बनारस काशी विश्वनाथ में क्रूज, ठीक, जहाज चला दिए हैं मोदी जी। सिर्फ 19 लाख में घूमिए। हमारे पास 19 रुपया नहीं है, 19 लाख में घूमिए। क्या कहता? सुनो पहले, सुनो मंदिर से रोजगार है। सुनो पहले, ढोंग तो आप लोग दलाल ढोंग आप जैसे पत्रकार। अरे सुनो पहले, सुनोगे? उन्होंने क्रूज जहाज चला दिया और जो नाविक थे, मल्लाह थे, उनका रोजगार छीन लिया। 50 लोगों को रोजगार दिया नहीं, 500 लोगों का रोजगार छीन लिया। मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार छीनने का काम करती है। मंदिर तो बन रहा है। मैं इस भाई साहब से एक बात पूछ रहा हूँ, 2014 से पहले कितने बैरिस्टर थे और कितने यूपीएससी टॉपर थे? क्या सारा देश 135 करोड़? भैया देखो, मैं 2014 से पहले का कुछ नहीं जानता हूँ। मैं मोदी जी का चेला हूँ। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बना रहे, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी गिनवाओ। उन्होंने क्या कहा था 22 में? भाई हमारे बना, हम रोक रहे हैं। उन्होंने क्या कहा भाइयों बहनों मित्रों, 21 एम्स बनाएंगे, बना कुछ नहीं बना। उन्होंने कहा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे, कुछ नहीं तैयार किया। उन्होंने कहा बताओ कितना है? केंद्र की रिपोर्ट काहे नहीं आई? 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 जब है तो भैया इन्होंने कहा 13 में क्या कहा था भाइयों बहनों मित्रों, वर्तमान सरकार महंगाई की मार लेने तो तैयार नहीं। मर गए हो सब लोग का। महंगाई की माँ कौन? 400 वाला सिलेंडर अमेरिका में 500 रुपया लीटर बिक रहा है पेट्रोल। अच्छा भैया देखो हम भैया सुनोगे, बता रहा हूँ, सुनोगे भैया, मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, भारत में ही मरूंगा। मेरे मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं। मैं अमेरिका वालों से कोई नहीं मतलब रखता। अमेरिका वाले भूखे मर जाएं, पाकिस्तान वाले कहीं नहीं निकला भैया, 100 गुना पीछे चला गया।
100 गुना पीछे चला गया भारत। और भारत के रुपया बढ़ा मोदी जी के आने के बाद रुपए चल रहा है, रुपए में जो है उन्होंने क्या कहा था, रुपये डॉलर बराबर करेंगे, रुपये डॉलर हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे। हवाई चप्पल पहनने वाला कितना भाई हमारा जो हवाई जहाज में बैठा, बताओ। हवाई जहाज में बोल रहे बैठे, हवाई जहाज में क्यों नहीं बैठेगा? हवाई जहाज में आज देखो, जब मोदी जी नहीं आए थे तो कितने एयरपोर्ट थे देश में, और आज देखो हर शहर में एक एक एयरपोर्ट बन रहा है। अच्छा, एयरपोर्ट सबसे ज्यादा बेच दिया, एयरपोर्ट फिर कहे बेच दिया, एयरपोर्ट कहे बेच दिया, एयरपोर्ट कहे बेच दिया, एयरपोर्ट कहे बेच दिया। काला धन कहाँ गया? काला धन नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूँ, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। तुम्हारी होगी और क्या भक्ति हो सकती है भैया, चमचागिरी नहीं है, हम किसी के पीछे नहीं चलते हैं। हाँ, तो हम भी किसी के पीछे नहीं। अच्छा, ये देखो भैया, बीजेपी के समर्थक हैं, ये कहते हैं कि अगर महंगाई और बेरोजगारी, अगर गरीबों की बात करोगे तो आप किसी पार्टी से आए हो। नहीं तो आप हम तो कहते हैं कैसे कर दिया? आप किसी पार्टी के भाई, नहीं हो। काला धन नहीं है। मोदी जी काम कर रहे हैं, कौन सा के लिए काम कर रहे हैं। भाई, मोदी जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, मोदी जी ने कहा है, और मैं भी मानता हूँ शुद्ध सनातन धर्म है। सनातन वैदिक धर्म, सनातन धर्म है। मैं भी मानता हूँ सनातन वैदिक धर्म, जब राहुल गांधी कहता है, जब राहुल गांधी कहता है कि हम हिंदू नहीं हिंदुत्व को मानते हैं, तब तुम्हारी जुबान कहाँ चली जाती है? भाई, मैं क्या कहता हूं? चली जाती मैं है। क्या कहता तुम एक विशेष सनातन को ही टारगेट क्यों करते हो? दूसरे धर्म को क्यों नहीं बोलते हो? तुम बोलो, सर कर्म से अलग हो जाएगा तुम्हारा, और सर घर से अलग हो जाएगा। ये मेरे भाई साहब हैं, ये टीका लगा रहे हैं, गमछा बांध रहे हैं, शिखा बढ़ा रहे हैं, जबकि इनको 2013 से पहले अधिकार नहीं था। भैया, आज मोदी जी ने हजारों मंत्री, यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ी कमी है कि अपने आगे लोग बोलने नहीं देते हैं। यही तो धर्म का आप अपमान करते हैं। कौन सा सनातन धर्म का? मैं सनातन से हूँ और मैं सनातन का अपमान करूंगा? मैं सनातन का प्रचार करना पड़ता है। ऐसे तो राहुल गांधी भी ड्रामे करते हैं। यही कारण है। बिहार का शिक्षा मंत्री रामायण पे सवाल उठाता है, जिस संत पे वो सवाल उठाया है वहाँ पे सिर्फ जो है मैं और मैं का फर्क है। मैं और मैं सवाल उठा रहे, क्या जवाब है? सनातन पे उंगली उठाता है। बोलने दोगे? मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं सनातन धर्म को ठेस काहे पहुँचाऊंगा? और रही दूसरी बात समर्थन क्यों कर रहे हो आप? पठान का समर्थन मैं करूंगा। भाई, जो सच्चा होगा, भाई जो अच्छी होगी, जो चीज अच्छा है वो भगवान नहीं है, वो ऑरेंज कलर है। ये भगवानी होता है भाई, ऑरेंज को भगवानी बोलते हो। देखो, मैं एक चीज बता दोस्त, अष्टवसुर 11 रुद्र सूर्य चंद्र भाई न्यारे न्यारे नाम गिना दूं, या मेरी चतुराई। ये भाई नकली पोंगा पंडित है, नकली है, ये नकली हिंदू है, नकली हिंदू है, अनुराग नकली हिंदू है, नकली हिंदू है। सच्चाई है, आप असली हो। हाँ, बिल्कुल असली हो। और मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के। ये देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। ये प्रमाण। अच्छा, एक चीज नहीं, सब कैमरा चल रहा है ना, और सब पे बात रिकॉर्ड हो गई कि जो हिंदू है वो बीजेपी का है, ठीक? मोदी जी के साथ है, एक मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। सुनो, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है आपने। अब माननीय केजरीवाल जी हमारे सीएम साहब है, केजरीवाल साहब है, उन्होंने हिंदू पंडितों की सैलरी नहीं बढ़ाई, इमामों की बना दी। भाई सुनो, इन्होंने मैं बोल पूछो, आज हजारों मंदिर बने हैं। वक्फ बोर्ड की बात करी इन्होंने, जो मौलानाओं की सैलरी पे वक्फ बोर्ड का कह रहे हैं। हरियाणा सरकार वक्फ बोर्ड को पैसा दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार। ये नकली चोला पहन के आप क्यों आते हो? नकली है, नकली चोला पहन के क्यों आते हो? अरे भैया, इनके कहने से अरे हिंदुत्व विरोधी है। कौन सा हिंदुत्व विरोधी? जिहाद करने आया करे, लफ्ज़ जिहाद कर रहे हैं। अच्छा, ये जैसे बात है ना, डोरा बांध के आते हैं, सलमा की जगह अब्दुल नाम रखते हैं, वो करते हैं, ये वैसी हरकत। ये भी अब्दुल है क्या? ये हमारे समाज को भटका रहा है, सच्चाई की बात है। अब्दुल बता रहे हैं आपको। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी बताओ तो अपने आप को भटका रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं तो कह रहे हैं मेरे पास इससे पहले 2013 पहले से मोदी राज से पहले कितने बैरिस्टर, कितने यूपीएससी टॉपर। भाई देखो 135 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की। देखो, हम 2014 से पहले, अभी हमारी उम्र है 19 साल, हम 11 साल के थे 2014 में, ठीक है, 11 साल या 10 साल के। तो भैया हम उनके काहे बात पूछे? सुनो, जब अरे चूड़ी कुछ नहीं, पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। एक चीज और बताऊं, दलाल ने दलाल को दलाल कहा। आज कस रहा है सारी कांग्रेस की पार्टी, महाराज, जिसको आप अध्यक्ष बोलते हो। सुनो, दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। वर्तमान सरकार ऐसे ही कर रही है।
आप हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोगों को गुमराह करते हैं। कैसे करता हूँ भाई, मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ? ये नफरती चिंटू जो 24 घंटा हिंदू मुसलमान करते हैं वो करते हैं या हम शाहरुख करते खान हैं? कौन है, रिश्तेदार हैं आपके? नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। समर्थन क्यों कर रहे हैं? भाई भगवा का अपमान आपको नहीं भाई, दिखा? आप मैं- भगवा सर पे रखे हुए हैं। भाई मैं बेशरम रंग के हैं हम। सुनो सुनो सुनो, हाँ। जब उसमें भगवा बेशरम बोलता तब मैं भी विरोध करता। और वो रुक जाओ ना। अरे सुनो। यार ये नकली ब्राह्मण है। जिस ब्राह्मण को शिक्षा नहीं हो, सीलगुल ही ना, जो ब्राह्मण में शिक्षा नहीं हो, सीलगुल नहीं हो, अच्छी वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं क्या? कहलाता है। असली ब्राह्मण क्या है? असली ब्राह्मण वही है, असली ब्राह्मण वही है जो कि अपने सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए ज्ञान की बातें करता हो और ये भटकाने वाली बातें नहीं करता हो। भैया जलाने कौन जला रहा है? पठान फिल्म का जो जला रहे हैं वो क्या करेंगे? बोला शाहरुख खान अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। संत लोग ऐसा क्या अच्छा लगता है? देखिए, ये एक पब्लिक का सेंटीमेंट है, क्योंकि आप अगर एक ही सनातन सुनो महाराज, बार इनसे पूछो ब्राह्मण जाति है या पद है, इनसे पूछो। ए महाराज, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जाति है या पद 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 है? हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। ब्राह्मण जाति है या पद? भैया ब्राह्मण एक पद है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। मेरा नाम अनुराग ओझा है, ओझा एक जाति है, ब्राह्मण एक पद है। प्रधानमंत्री आदमी होता है, प्रधानमंत्री एक पद है। अरे उनको कहने दो, उनके कहने पे हम मान लेंगे। है और यहाँ लव जिहाद करने आए हैं। अच्छा, लब जिहाद करना लव है। जिहाद करने आए हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। होगा पंडित हो। होंगे? हम तो भैया जय श्री राम भी कहते हैं, जय सिया राम भी कहते हैं। एक बार नारा लगा दो जय श्री राम का। कहते हैं जय सिया राम, जय सिया राम। भैया देखो हम अयोध्या से आते हैं, हम आपके कहने से बोलेंगे, आपके कहने से बोलेंगे, आपके कहने से बोलेंगे। खान गैंग से क्या? भैया हम तो जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। कौन से गैंग से हैं आप? मैं सनातन गैंग से हूँ, हिंदू गैंग से हूँ। शाहरुख खान के समर्थन करते हैं। देख लो अभी ये भाई साहब को, अब देख लो पीछे सिक्का में चोटी भी नहीं लगा, वो गांठ भी नहीं लगा रखी। भैया गांठ, मैं एक चीज बताऊँ, गांठ क्या नहीं, हमें पता है। सुनो कि ये पोंगा पंडित सुनो, है, हम बता रहे जो हैं, हमारे सुनो धर्म के महाराज। खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अरे जो विदेशी सुनोगे, फंडिंग भी हो सकता सुनोगे, है। सुनोगे, फंडिंग मिल रहा है शाहरुख खान से भैया, आपको। ये सुनोगे, सुनो। हमें पता है कि यहाँ पे कुछ लोग फर्जी बात बोलेंगे। हम अपनी शिखा बांध के रखते हैं, लेकिन हमें पता है ना, हम यहाँ पे आएंगे तो कुछ लोग अनर्गल बातें करेंगे। और जब हम अपनी गठिया बांध के रखेंगे ना शिखा की, इस चोटी की गांठ अगर बांध के रखेंगे ना, तो इनकी बात दिमाग में फिट हो असली जाएगी। है कि नकली है? देख लो प्रत्यक्षम किम प्रमाण। लोग तो कह रहे हैं कि अरे आप उनको नकली हो। कहना, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। आज इनको बोलने दो, जिस दिन हमारा वक्त आएगा ना, उस दिन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। हाँ? अनुराग डर गए हैं आप? कौन डर गया? मैं नहीं डरता भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, एक भगत सिंह मारोगे 1000 भगत सिंह जन्म लेगा। एक भगत सिंह मारोगे 1000 भगत सिंह साधु जन्म लेगा। संतों की बातों में खड़े क्यों नहीं होते हैं आप? कौन से यही सवाल होता भाई, है। कौन से? मैं आपके कहने पे उनके परमहंस जी महाराज के कहने पे उतरे हूँ कि चीर दूंगा, काट दूंगा, फाड़ दूंगा। भाई मेरे किसी ग्रंथों में आप ऐसी फिल्म बात देखेंगे? बिल्कुल देखूंगा। मैं तो 25 तारीख को ही जाके देखूंगा, सबसे पहला शो देखूंगा मैं तो। ये भावना जो हाथ हुआ, मेरा कोई भावना नहीं आहत हुआ। जब मेरे भगवा का बोलते कि भगवा रंग बेशरम, तब मेरा आहत होता। भाई उसको भगवा, आप लोग फालतू में उसे भगवा की संज्ञा मत दो। भगवा की संज्ञा दे के आप लोग हिंदुत्व का विरोध कर रहे हो, आप लोग सनातन का विरोध कर रहे हो। क्यों नहीं जाएंगे? यार एक बात बता, जी शाहरुख खान ने आज तक हिंदुत्व के खिलाफ ही काम करा है। इसने लव जिहाद फैलाया है, गौरी को बना के ऐसे लव जिहाद हो गया। कई साल हो गया, 18 साल हो गए। बॉलीवुड में ही ऐसा लव जिहाद फैलाया। अच्छा एक चीज भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, लब जिहाद पब जिहाद कुछ नहीं, मियाँ बीबी राजी तो बीच में कौन काजी। संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। सुनो अब दूसरी बात, उन्होंने लब जिहाद कर लिया। मोहन भागवत कौन है आप बताओ? RSS। और उनके भतीजी का शादी किसके साथ हुई है? इसका कोई प्रूफ है आपके पास? उसका कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है? शाहनवाज हुसैन एक अच्छा वो अच्छा है क्योंकि वो RSS वाले से आता है। मैं कह रहा हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी का दामाद कौन है? हम सनातन के बिल्कुल साथ हैं, लेकिन जो सनातन के विरोधी है ना, जो मुसलमान, खास करके शांति दूत, उनके खिलाफ है। जो इसके खिलाफ होगा तो हमारे साथ है। तो दिक्का ने पहने हाँ, मीठा हाँ। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, जो देश के खिलाफ है, आतंकवाद भैया के देखो साथ हैं, मैं क्या वे कह हमारे रहा विरोधी हूँ। हैं। अच्छा आप सनातन का विरोध उस फिल्म में शाहरुख खान ने किया है, दीपिका ने किया है। इन लोगों को भैया सिर्फ खान गैंग से दिक्कत है। और मैं तो फिर कहता हूँ, दीपिका JNU की स्टूडेंट थी। अच्छा सुनो महाराज, सुनो। वो JNU के साथ थी। अच्छा एक चीज टुकड़े गैंग का उसे कौन ठहराएगा? कोर्ट ठहराएगा। खड़ी हुई। कोर्ट
कोर्ट ठहराएगा ना। कोर्ट ने रिपोर्ट किया कि भैया ये सीतारमण भी है अंदर ही आपके जेएनयू टुकड़े जो जेएनयू गया टुकड़े टुकड़े वाला हो गया। प्रमाण पत्र दीजिए, उसका प्रमाण पत्र दीजिए, प्रमाण पत्र दीजिए कि वो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग से है। प्रमाण पत्र दीजिए। आप इस पे आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप है, ये आरोप है। मैं नहीं मानता, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं, आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं। महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप एक महिला का अपमान कर रहे हो, महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिला को एक टुकड़े टुकड़े गैंग का साबित कर रहे हो। भैया एक चीज बताओ, एक चीज इस सनातन की बात बताता हूँ आपको। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे सनातन में नारियों की सबसे ज्यादा पूजा की गई है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होती थी। हम भी मानते हैं कि ये वो देश है जहाँ नारियों की पूजा होनी चाहिए, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से नारियों की नहीं बलात्कारियों की पूजा हो रही है। आजकल मैं देख रहा हूँ जो बाबा बलात्कार करता है उसको फूल माला पहना दिया जाता है। और मैं कह रहा हूँ जिस दिन ये मनोज मित्तल छूट के आएगा ना, सबसे पहले उसे माला पहनाने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। उसको भैया फूल माला का ऑर्डर माली को मिल चुका होगा, फूल माला का ऑर्डर दे दिया होगा। जाएंगे कहाँ चलेगा सवाल सुन के? भाई साहब का बता रहा हूं। अच्छा, चिन्मयानंद स्वामी जिंदाबाद है मुर्दाबाद, जिंदाबाद है मुर्दाबाद। इसके बारे में बात अच्छा, उसके बारे में सोचेंगे। गांधी को मानते हो? गांधी को मानते हो? गांधी को मानता हूँ, गोडसे को भी मानता हूँ। अच्छा, गांधी जी अच्छाई कोई उसी की मानता हूँ। एक चीज, अच्छाई कोई गांधी को मानते हो या नहीं मानते हो? गांधी को भी मानता हूँ, गोडसे गांधी को मैं गांधी पूछूं मानता हूँ। गांधी को तो बोलो गोडसे मुर्दाबाद। क्यों बोलूं? नहीं बोलूंगा। अच्छा, मीडिया में कहता हूँ, नहीं बोलूंगा भाई। मैं तो बोलता हूँ भाई गोडसे मुर्दाबाद, मैं बोल दूंगा गोडसे मुर्दाबाद। मुर्दाबाद की गोडसे भाई मुर्दाबाद क्यों बोलोगे? गोडसे जिंदाबाद बोलो तुम। गोडसे जिंदाबाद मैं क्या बोलूं? गोडसे ने मैं तो कहता हूँ गांधी जिंदाबाद। तुम क्या क्रेडिट दोगे? जिस गांधी ने हमारे देश को इतने वीर जवान शहीद होने के बाद भी जिस गांधी ने इतने टुकड़े कर दिए और लाशों की अंबार आती थी, गांधी ने टुकड़े करके गांधी जी ने टुकड़े करवाए हमारे देश के। गांधी ने करवाया, गांधी जी ने करवाया है। और नाथूराम गोडसे इसी को रोकने के लिए आगे बढ़ा था। तुम नाथूराम गोडसे को समझते ही नहीं हो, तो तुमसे बहस करके क्या फायदा होगा? अच्छा, मुझे मैं क्या आप गोडसे समर्थक है दादा? मुझे गोडसे के दो आंदोलन समर्थक हूँ। दो आंदोलन गोडसे के गिनवा दो। दो आंदोलन नहीं, 100 आंदोलन पर 100 नहीं, दो। अरे दो क्या वो? अरे दो गिनवाओ ना। दो आंदोलन बस, दो आंदोलन। ये नहीं गिनवा पाएंगे। गोडसे अपने किताब में भी लिखता है, किताब में तो मैं भी लिख दूंगा कुछ भी। दो आंदोलन भाई, गांधी का नमक आंदोलन, सबने अयोध्या आंदोलन, हमने देश बचा दिया, लाशों पे देश का बंटवारा करवा दिया। दो आंदोलन गोडसे का बताओ, गोडसे का दो आंदोलन बताओ, गोडसे का दो आंदोलन बता दो भैया। दो आंदोलन बताओ गोडसे का। बहुत सारे आंदोलन दो आंदोलन बताओ ना, दो आंदोलन हमेशा गांधी के साथ रहते हैं। गोडसे हमेशा गांधी को दो आंदोलन बता दो बस, दो आंदोलन बता दो। अगर गांधी का आंदोलन बता दो, गांधी का आंदोलन बता दो। मैं तो भैया, अच्छा देखो, सबने अयोध्या किसने किया? भारत छोड़ो, ठीक। और फिर ये सुनो भैया, बहुत क्रांति उन्होंने की है। वो चंपारण, अरे भैया, उनके सबने असहयोग किसने किया था? गोडसे ने करा था। गोडसे का दो आंदोलन बताओ और भारत बचाओ। भारत में गोडसे के मानने वाले भी बहुत है ना भैया। मानने वाले हम तो कहते हैं कि दो आंदोलन बता दे।